बात करेंगे मातृभूमि में पाकिस्तान में आई बाढ़ की। बाढ़ पाकिस्तान पर शायद सदी की सबसे बड़ी त्रासदी लेकर आया है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ के चलते लोग कैंपों में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए इन लोगों की दिक्कतों का। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंचर झील उफान पर आई और हजारों लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। ऐसे में ये लोग कैंपों में अपनी जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। बच्चों, महिलाओं के पास खाना, दवाई जैसी जरूरी चीजें तक नहीं है। अंदाजा लगाइए, जो देश पहले से ही बदहाल अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा हो, ऐसे में इस प्राकृतिक प्रलय के चलते लाखों लोगों की जिंदगियां और भी मुश्किलों से भर गई हैं। कई एनजीओ बाढ़ से पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। जफरिया फाउंडेशन ने 300 परिवारों को लरकाना के एक कैंप में पहुंचाया है। बाढ़ की वजह से दादू और लरकाना को कराची से जोड़ने वाला जो रास्ता है वो भी कट चुका है, जिसकी वजह से भोजन और दवाइयों की कमी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में आई बाढ़ से करीब 1300 यानी 1300 लोगों की मौत हुई है और 30 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आर्थिक नुकसान की अगर बात करें तो करीब 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है इस बाढ़ के चलते। टूट गई मंचर झील और हजारों लोग हो गए बेघर। टोटल बच्चों को ट्रीट करने की कैपेसिटी है वो 500। इस वक्त हम 1200 से 1400 पेशेंट ले रहे हैं। हमारे पास जो 80% बच्चे आ रहे हैं इस वक्त वो गैस्ट्रो के कंप्लेंट्स के, डायरिया, लूज मोशन के कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं। और इसका मसला सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बाहर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है और हाइजीन कंडीशंस हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है। लोग कैंपों में रहे हुए हैं और इस वक्त इस तबाही का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। मेडिसिन जो चार्ट चल रही है, एक तो वे पेनाडाल है, बुखार की है, ज़ुकाम की है, खांसी की है, पेट दर्द की है, एंटी डायरोल ड्रग्स हैं, ये सारी शार्ट चल रही हैं। जिसकी अच्छा ज़रूरत है वो चीज़ नहीं है, ORS भी नहीं है। ऊपर से बरसात की वजह से, पानी की वजह से माल नहीं आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी कुछ नहीं है स्टॉक। अगर मार्केट में मिलता है तो वो डबल ट्रिपल रेट में मिलता है। अगर वो हम परचेज़ करते हैं तो बेच नहीं सकते हम। पाकिस्तान में बाढ़ से मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। राहत काम जारी है, लेकिन कई जिले के जिले जो हैं वो अभी तक डूबे हुए हैं और लोग अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। पाकिस्तान के दादू जिले में लोग इसलिए सड़क के किनारे कैंपों में रहने को मजबूर हैं। ये लोग सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कोई आएगा और उन्हें एक वक्त का खाना नसीब होगा। कई लोगों ने अभी भी अपना घर नहीं छोड़ा है, लेकिन अब जब पानी सभी के घरों में घुस चुका है, लोग अपना सामान लेकर निकल चुके हैं। हसन मल्ला बंजारा गांव के लोग बेघर हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान का 1/3 इलाका बाढ़ में डूब चुका है। यहां के लोगों का कहना है कि सरकार उन तक नहीं पहुंच रही है। हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज को इन हालात का जिम्मेदार कहा है, लेकिन वहीं बाढ़ के बाद पाकिस्तान सरकार लोगों को राहत पहुंचाने में भी विफल दिखाई दे रही है। और हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का इस समय जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि कई शहर पूरी तरह से डूब चुके हैं। ना सड़क है, ना दुकानें हैं। तस्वीरों में आप पाकिस्तान का मेहर शहर इस समय देख रहे हैं, जहां पर पेट्रोल पंप पूरी तरह पानी में डूब चुका है। लोगों के घर डूब चुके हैं, गांव के गांव खाली करने पड़े हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मंचर झील लोगों के लिए आफत बन गई है। कई एनजीओ आगे आ रहे हैं हालांकि, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाढ़ पीड़ितों को और ज्यादा सहायता भेजने की गुजारिश भी की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मंचर झील जो सबसे बड़ी झील पाकिस्तान की मानी जाती है, उसमें बाढ़ आई और हालात बेहद खराब। 1300 लोगों की जान जाने की बात हो रही है। आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। एक रोटी 3 बच्चे बैठे हुए उसको खा रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे कौर तोड़े जा रहे हैं क्योंकि सबका पेट भरना है। सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान सरकार लगातार ये गुजारिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मदद दीजिए पीड़ितों तक, लेकिन मदद पहुंच नहीं पा रही है। सड़कें डूब गई हैं। लेकिन मुझे हैरानी ये हो रही है कि F-16 जैसे महंगे हवाई जहाज खरीदने वाला, लड़ाकू विमान खरीदने वाला पाकिस्तान, उन लड़ाकू विमानों से ही इन लोगों को मदद क्यों नहीं कर पा रहा है? हेलीकॉप्टर्स उड़ाकर इन लोगों तक खाना क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।